हालेलुया स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर पिता परमेश्वर को और यीशु मसीह को स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो। आज का प्रार्थना में हालेलुया हम शामिल होकर हालेलुया परमेश्वर को आत्मा में सच्चाई में आराधना स्तुति महिमा करने के लिए अनुग्रह मौका दिया, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आइए हालेलुया, आपको भी सबको यीशु मसीह नाम में मैं प्रेज लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का प्रार्थना में प्रभु का उपस्थिति के लिए प्रभु ही महिमा पाने के लिए हम प्रार्थना का साथ आगे बढ़ेंगे। आइए आंख बंद कीजिए, हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हम हालेलुया स्तोत्रम 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धरती और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया परमेश्वर, इस समय में हालेलुया आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। सदा काल महिमा, सदा काल युगानुयुग महिमा स्तुति प्रशंसा आपको ही महिमा मिले। हालेलुया। स्वर्गीय पिता हालेलुया, आत्मा में सच्चाई में पूर्ण दिल से पूर्ण मन से आपको आराधना करने के लिए अनुग्रह मौका दिया है प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया। इस आज का आराधना में हालेलुया गानाओं के द्वारा आप महिमा पाइए परमेश्वर। हालेलुया। आपका वचन हवानी हालेलुया, आपका उद्देश्य हालेलुया परिवार में, कलीसिया में, मुंबई महाराष्ट्र का लोगों का अंदर में हालेलुया, जितना लोग प्रभु ये वीडियो देख रहे परमेश्वर हालेलुया, इस आराधना में वाच कर रहे परमेश्वर, उन लोगों का जीवन में आपका इच्छा पूरी कर रहा है परमेश्वर, धन्यवाद। ताकि अन्य जाति लोग मसीहा में आने के लिए आया हुआ लोग आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए अनुग्रह दे रहे प्रभु, धन्यवाद। परमेश्वर उठे शत्रु लोग तितर बितर हो जाए इन जीसस ने। प्रभु आपका बेटी को प्रभु आपका आत्मा से भरकर शक्ति से भरकर इस्तेमाल कीजिए प्रभु, आपका राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु, आपका इच्छा पूरी हो जाए। सारी महिमा आपको देते प्रभु, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु की प्रशंसा करते हुए, प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करते हुए हालेलुया इस आराधना में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा स्वरूपा प्रिय आत्मा स्वरूपा, आ मेरे अंदर तू निवास करने को, आ मेरे अंदर तू निवास करने को, आत्मा स्वरूपा प्रिय आत्मा स्वरूपा, आ मेरे अंदर तू निवास करने को, आ मेरे निवास करने को, कीचड़ में
के चरणों के पास ले जा मुझे, प्रभु के चरणों के पास। पवित्र आत्मा भर दे तेरे आत्मा से, तेरे आत्मा से। Oh, thank you, Jesus। परमेश्वर आपको मैं धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय में तेरे चरणों के पास आकर आराधना करने कृपा अनुग्रह दिया। प्रभु धन्यवाद देती हूँ, अनुग्रहकारी कृपा परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, आपको मैं धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय में। अब्बा, कीचड़ में गिरे हुए हमें प्रभु छुड़ाने के लिए, कीचड़ में से हमें उठाने के लिए तू तेरे लहू को बहाया है प्रभु। तेरे पवित्र लहू से मेरे सारे पापों को धोकर शुद्ध किया तूने प्रभु पप्पा। कितना प्रेमी परमेश्वर है तू, कितना अनुग्रहकारी है प्रभु पप्पा तू। हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ आज इस सुंदर समय में प्रभु तुझे। हाँ प्रभु, सिनाई पर्वत के ऊपर तू उतर के आया कि बात करने के लिए, और प्रभु पद्मस टापू में जब यूहन्ना पूरी रीति से टूटा हुआ था, कि अकेला पड़ा था, कि उनका पूरा दिल प्रभु दुख से, क्लेश से, परेशान से भर गया था, तो उस समय में प्रभु पवित्र आत्मा तू उनसे बात किया उस टापू में, कि प्रभु तू उनसे बातें करके प्रभु उन्हें दिलासा दिया, सामर्थ्य दिया, और प्रभु तेरे इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु परमेश्वर यूहन्ना को तेरे सामर्थ्य से भरा के खड़ा कर दिया। आज दिन परमेश्वर इस उपस्थिति में प्रभु हमसे तू बातें कर पप्पा। पवित्र आत्मा हम प्यासे है तेरे वचन के लिए, पवित्र आत्मा हम प्यासे है तेरे वचन के लिए। टूटे हुए दिलों से बातें कर प्रभु आज दिन। हालेलुया, अकेलेपन में महसूस करने वालों से बातें कर प्रभु आज दिन। हालेलुया, सच्चा खुदा तू है करके तुझे जानने के लिए प्रभु उनके आंखों को खोल दे प्रभु आज दिन। हालेलुया, तू कितना प्यारा और प्रेमी परमेश्वर है, वो जानने के लिए, उन्हें महसूस करने के लिए मौका दे प्रभु आज दिन। हालेलुया, अनुग्रहकारी तू बातें कर तेरे बच्चों से। जितने लोग प्रभु इस वचनों को वीडियो के रूप में ऑनलाइन में प्रभु देख रहे प्रभु भाई बहन, सभी को तू स्पर्श कर, उन्हें टच कर, तू उन्हें छू तू। हालेलुया, उनके अंदर के सारे दुख को निकाल दे, जैसे यूहन्ना से तूने बात किया उनके दर्द को निकाल दिया। आज दिन प्रभु तेरे बच्चों से तू बात करके प्रभु उनके अंदर के दर्द को निकाल दे, शंका को निकाल दे, उनके अंदर छुपा हुआ हर एक भय को निकाल दे, उनके अंदर प्रभु ओ हालेलुया हर एक बीत भय को निकाल कर प्रभु आजादी कर दे तेरे प्रेम में। हालेलुया, परमेश्वर तू सहायता कर, तू बातें करने से ही लोग जीवित रहेंगे। मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे बातों से कोई कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मगर परमेश्वर यहाँ बातें करने वाला आप है, पवित्र आत्मा बातें करने वाले आप है। आप बात कीजिए प्रभु, आपके राहों पर हम चलाइए प्रभु। हमें चलना नहीं आता, हमारे हाथों को पकड़कर प्रेमी परमेश्वर पिता तू हमारे हाथों को पकड़कर चलाइए आज दिन। हालेलुया, क्या सही है क्या गलत है, किस रास्ते पर हमें चलना है, हमारे आंखों को खोल। यहाँ सुनने वाले हर एक भाई बहनों के आंखों को खोल दे प्रभु, तेरे सच्चाई को जानकर तेरे राहों पर चलने के लिए उनकी बुद्धि ज्ञान समझ से भर दे। परमेश्वर तू अद्भुत कार्य कर, तेरे महिमा के लिए कार्य कर। आज दिन प्रभु तेरे सामर्थ्य से मुझे भर दे, तेरे आत्मा से भरकर प्रभु इस्तेमाल कर ले, तेरे अभिषेक से भरकर प्रभु इस्तेमाल कर ले। दुखित लोग शांति पाए प्रभु, कंगाल लोगों को तेरे सुसमाचार फैलाया जाए। इस ऑनलाइन के द्वारा जितने लोग इस वचनों को सुन रहे हैं और जितने लोगों को तू सुनाना चाहता है, उन सभी को तू तेरे आत्मा से भरकर अद्भुत कार्य कर प्रभु। परमेश्वर तुझको इस समय को सौंपती है, आगे के समय पूरा तेरे हाथों में हम देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। आइए हम वचन में जाएंगे प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया, आप सब कैसे हो? प्रभु के अनुग्रह से, अनुग्रह की परमेश्वर से, परमेश्वर की वजह से आप ठीक हो करके हम विश्वास रखते हैं। यस हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे, प्रभु की वचन खोलेंगे हम लोग।
मत्ती सुसमाचार का 7वां अध्याय और उसका 13वां वचन। 7वां अध्याय और उसका 13वां वचन। మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయము 13వ వచనం। हिंदी में पेज नंबर 11, नया नियम में पेज नंबर 11, नया नियम में 11 हिंदी बाइबल का, तेलुगु बाइबल में पेज नंबर 6, पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 नया नियम में, క్రొత్త నిబంధనలో 8వ పేజీ, मत्ती सुसमाचार का 7 का 13 पढ़ेंगे। सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा हाँ क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है और बहुत से है जो उससे प्रवेश करते हैं क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और तोड़े हैं जो उसे पाते हैं। ऐसा ही उसके ऊपर हाथ लगाइए, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, जो वो कुछ भी वचन आज दिन तू आपने हमें दिया है प्रभु, इस वचनों को आपके ही हाथों में हम सौंपते हैं। पापा आप इसे आशीषित करके हम सभी को बांट के दे प्रभु। जैसे 5 रोटी 2 मछलियों को तूने बांट कर 5000 से भी ज्यादा लोगों को तूने खिलाया और तृप्त किया आज दिन प्रभु। पापा जो कुछ भी वचन आज दिन आपने दिया है, इस वचनों को फिर से मैं आपके हाथों में देते हुए इसे आशीषित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसे प्रभु हालेलुया हम सभी को बांट, और प्रभु इस वचनों के द्वारा हम तृप्त पाए, आपके राहों पर चले, ऐसे सहायता कीजिए। सुनने वालों को कानों को खोल, आंखों को खोल, उनके हृदय को खोल, ताकि प्रभु तेरे वचनों को सही रीति से समझ सके, ग्रहण कर सके प्रभु। ऐसा तू ही हमें सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। ओके, मैं और एक बार पढ़ रही हूँ। सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आज का वचनों के लिए हालेलुया प्रार्थना के साथ रहिए। प्रभु हमसे बातें करने के लिए परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें बातें करे और हमें तृप्त करे। हालेलुया। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों से एक बात वहाँ सिखा रहा है। ये बात प्रभु यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं अपने चेलों से, ये हमको देखना है। तो ऊपर एक बात लिखा है, देखो लूका सुसमाचार का 13वां अध्याय में 24 में भी ऐसे एक वचन है। वहाँ एक बार हम खोलेंगे, वहाँ खोल के फिर से यहाँ आएंगे हम लोग। 13 का 24, लूका सुसमाचार का 13 का 24, లూకా సువార్త 13వ అధ్యాయము 24వ వచనం, 13-24 వచనం లూకా సువార్తలో। हाँ, 20 23 से पढ़ेंगे, 23 से पढ़ेंगे। तो किसी ने उससे पूछा, यीशु से कोई तो पूछ रहे थे वहां, क्योंकि यीशु मसीह ऊपर देखेंगे तो यरूशलेम गया और नगर में गांव में यीशु मसीह क्या बोलते घूमते फिरते परमेश्वर के राज्य के बारे में, उद्धार के बारे में प्रचार कर रहा था यीशु मसीह।
तो उस समय में यीशु मसीह से, मतलब यीशु मसीह के पास कई लोग बड़ा भीड़ उनके पीछे पीछे आते थे। तो उस समय में किसी ने तो यीशु मसीह से पूछने लगा, क्या पूछ रहा था वहां? हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा। हाँ देखो, वो उससे पूछ रहा था, एक व्यक्ति, कोई तो एक व्यक्ति आके, वहां कौन है करके नहीं लिखा गया, किसी ने तो एक आकर यीशु मसीह से एक बात पूछने लगा। उनके अंदर एक डाउट था, क्योंकि इतने लोग तो आ रहे हैं पीछे यीशु मसीह के पीछे, मगर कुछ ही लोग उसमें से उद्धार पा रहे हैं, कुछ ही लोग यीशु मसीह के पीछे आ रहे, कुछ ही लोग गहराई में जा रहे हैं, कुछ ही लोग यीशु मसीह के जैसा अनुकरण कर रहे हैं। तो उसने, एक व्यक्ति ने पूछा कि उद्धार क्यों थोड़े ही लोग पा रहे हैं, क्यों उद्धार इतने तो भीड़ आ रहे हैं मगर इसमें से कुछ ही लोग उद्धार पा रहे हैं, ज्यादा नहीं है उद्धार पाए लोग, तो क्यों ऐसा हो रहा है करके यीशु मसीह से वो पूछ रहा था। तो उस समय में यीशु मसीह उनसे एक जवाब देने लगा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। हालेलुया, और ना कर सकेंगे। अभी हम लोग फिर से मत्ती सुसमाचार में आ जाएंगे। मत्ती सुसमाचार का 7वां अध्याय उसका 13वां वचन में फिर से आ जाएंगे। अभी यीशु मसीह वो बातें क्यों कह रहा है हमें अभी समझ में आया है ना। मतलब किसी ने तो उनसे एक डाउट पूछा है ना, आज हमको भी वो डाउट हुआ होगा कि क्यों मसीह लोग कम ही लोग हैं, उद्धार पाए लोग बहुत कम लोग हैं। हालेलुया, उद्धार पाया हुआ लोग कम ही लोग हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह वहां जवाब दे रहा है उनसे कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, और क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। हाँ, क्योंकि वहां यीशु मसीह नीचे भी कहता है कि ज्यादा लोग कैसे मार्ग पर जाने की कोशिश करते हैं, जो विशाल होता है, जो क्या बोलते हैं वह लिखा कि कैसे कैसे सरल होता है, वैसे मार्गों पर चलने के लिए ज्यादा लोग इच्छा रखते हैं। मगर यीशु मसीह कह रहा है ये उद्धार का मार्ग जो है, जो मेरा रास्ता है, जो मेरा मार्ग है, वो सकेती का मार्ग है, वो सकेती का मार्ग है और कठिन है उसमें से जाना, उसमें से प्रवेश करना कठिन है। इसीलिए लोग ज्यादा इसे पाने के लिए मन नहीं लगाते हैं, बहुत कम ही लोग इसके ऊपर मन लगाते हैं। मगर ज्यादा किसके ऊपर मन लगाते हैं? ऊपर लिखा है ना, चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, जो विनाश में लेकर जाता है, जो नरक के ओर चलता है। वो मार्ग बहुत विशाल है, बहुत चौड़ा है वो मार्ग, बहुत खुला खुला होता है, वो फ्रीली उधर मूव हो सकते हैं, अच्छे से प्रवेश कर सकते हैं और अच्छे से जा सकते हैं। मगर वो आखिर में किधर ले जाएगा? हमें नाश में लेकर जाएगा, विनाश में लेकर जाएगा, नरक में लेकर जाएगा। हालेलुया। मगर परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है, मगर जो मेरा मार्ग है, उद्धार का जो मार्ग है, मेरा जो मार्ग है, ये सकेती से है, ये कठिन है दिखने में, ये अंदर प्रवेश करने में कठिन है, मगर ये कहां ले जाएगा आपको? आपको जीवन को पहुंचाएगा। ये आखिर में कहां ले जाएगा? आपको जीवन की ओर ले जाएगा। मगर इसे कितने लोग पाएंगे? कम ही लोग पाएंगे। यीशु मसीह ने कह दिया है बात। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझने के लिए, समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण आपको बताऊंगी कि देखिए, हम लोग, बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि दारू मत पियो, है ना, दारू मत पियो, बुरे बुरे क्या बोलते हैं, बुरे बुरे आदतों में मत रहो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, है ना, ये सारे कामों से दूर रहो, है ना। यीशु मसीह का कहने का मतलब यही है। कठिन मार्ग है, दिखने में कठिन दिखता है, ये प्रवेश होने में भी कठिन लगता है ये। हालेलुया। और इस मार्ग पे जाने से क्या होगा? हमें आखिर में जीवन में ले जाएगा ये मार्ग। मगर चौड़ा मार्ग ऐसा होता है, पियो, खुशी करो, खाओ पियो, खुशी करो, मजाक करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, जो कुछ भी करना है जो करो। ये दुनिया में हम लोग 60 या 70 साल रहेंगे, तो अभी ही हम लोग को कितना मजा करना है, करो, है ना, बोलते हैं ना, है ना, करो, यहाँ ही हम लोग कुछ भी करना है तो यहाँ ही करना है, करो, खाओ पियो, ऐश करो, मजा करो, कुछ भी करो।
मगर दिखने में बहुत अच्छा, मजा करने में बहुत अच्छा लगता है, मगर वो लास्ट में किधर ले जाएगा? नरक में, मतलब नाश में, विनाश में लेकर जाएगा। विधान बोला है तो देखो, दारू नहीं पीने का है ना, दारू नहीं पीना है करके हम जानते हैं, बाहर का लोग भी जानते हैं और प्रभु में आया हुआ लोग भी जानते हैं। प्रभु का वचन तो सीधा कहता है दारू पीने से क्या क्या होगा, दारू पीने की वजह से शरीर में कैसे कार्य होगा और दिमाग में कैसे काम होगा। हम लोग नीति वचन में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं कि दारू पीने की वजह से आने वाला नष्ट पूरा बहुत अच्छे से प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। तो जो कोई भी प्रभु के मार्गों पर चलते हैं, सही रीति से प्रभु का वचन पढ़ते हैं, तो ये कठिन नहीं लगता है। वो एक दारू पीने वाला व्यक्ति हो तो प्रभु में आने के बाद उसे बहुत कठिन लगता है दारू पीना। व्यभिचार करने वाले व्यक्ति है तो वो प्रभु में आने के बाद बहुत कठिन लगता है उस आदतों में से बाहर आना, मगर वो सच में उस स्थान में, उस कठिन बातों में खड़ा हो गया तो वो जीवन की मार्ग पे जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मगर जो व्यक्ति संसार में ही रहकर बहुत अच्छा लगता है उसे, मेरा रिश्तेदारों में हमारे रिश्तेदारों में ये एक अंकल, वो अंकल मुझे मामा लगता है, तो उसका ना दारू पीने का बहुत आदत था। कभी भी हमारे घर पे आता था तो फुल दारू पी के ही आता था। जब वो दारू पीता तो सच में वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उसको ही समझ में नहीं आता है, मगर वो बोलता है मुझे स्वर्ग दिख रहा है, मुझे स्वर्ग दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए उसका मार्ग कैसे रह रहा है, उनका चौड़ा है, उसका है ना, चौड़ा है और सरल है उसका मार्ग। हालेलुया। फिर उसे हम लोग कई बार समझाए थे मगर उसने नहीं समझा। मगर आप जानते हो बाद में उनका हालत भयंकर रीति से खराब हो गया। उनका बहुत पैसा उसके ऊपर लगाने की वजह से खर्चा हो गया, उनका परिवार उससे बहुत कंटाल हो गए थे उसकी परिवार, क्योंकि झगड़ा इतना करता था दारू पी के कि वो इंसान के जैसा नहीं रहता था। दारू पीता तो, दारू नहीं पीता तो बहुत अच्छे से रहता था, मगर दारू पीना शुरू किया तो फिर उसको कोई पकड़ नहीं सकते थे, उतना वो करता था। तो आखिर में उसका परिस्थिति ऐसा हो गया कि उनके अंदर के जो पार्ट्स है, किडनी और लंग्स और जो कुछ भी है अंदर के पार्ट्स, पूरा स्मैश खराब हो गया पूरा। आखिर में वो बिस्तर पर 1 महीना तक बिस्तर पर पड़ा रहा। उसका हालत भयंकर हो गया था, हर दिन वो रोता था, भयंकर रीति से चिल्लाता था वो। उसके वजह से उनके परिवार को नींद नहीं रहती थी, भयंकर रीति से उनके अंदर से खून बहता था, क्योंकि उनका लंग्स, उनका किडनी पूरा खून के जैसे बहने लगा, बाहर आ जाने लगा। भयंकर रीति से उनके बिस्तर पर ही 1 महीना सब कुछ उनके लिए करते थे उसके परिवार, बहुत कंटाल हो गए थे उससे। तो उतना ही तक नहीं, लास्ट में वो मरते वक्त, मरने से 2 दिन पहले वो चिल्ला के एक बात कहता था कि मेरे सामने 2 ऐसे लोग आ खड़े हैं कि वो पूरा ब्लैक और उसके ऊपर सींग दिख रहे हैं मुझे, वो लोग आ रहे हैं, तुझे अभी ले जाने का टाइम आ गया, चलो अभी, ऐसा बोल रहे हैं। उन्हें बोलो नहीं आने के लिए, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना है। मतलब आपको समझ में आया होगा कि कौन आया है उन्हें ले जाने के लिए। 2 दिन के बाद में वो ऐसे ही गुजर गया। तो अभी बताइए वो कहाँ गया है? मैं क्लियरली कह सकती हूँ, प्रभु का वचन के अनुसार भी मैं बोल सकती हूँ, वो विनाश में चला गया है, विनाश में चला गया है। उनकी आत्मा अभी भी विनाश में जलता रहा है। मैं बात बोलने के लिए मुझे खराब लग रहा है, दुख लग रहा है, मगर ये सच बात है कि ये जिंदगी में इस धरती पर हम जी रहे तो हम लोग खुशी और आनंद और चौड़ा रास्ता को हम ढूंढेंगे तो हमें वो विनाश में ले जा रहा है। हालेलुया। खाओ पियो, ऐश करो, मजा करो, गाली गोश दो, झगड़ा करो, एक दूसरों के ऊपर चुंगली लगाओ, ये सब कुछ परमेश्वर का इच्छा नहीं है। मगर परमेश्वर का मार्गों पर ये सब कुछ नहीं रहता, इसीलिए कठिन लगता है इंसान को आने के लिए, इसीलिए कठिन लगता है इसमें प्रवेश होने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये मार्ग पर चलना थोड़ा मुश्किल है, मगर ये मार्ग हमें कहाँ ले जाएगा? जीवन की ओर ले जाएगा। हालेलुया, प्रभु का महिमा है। मैं और एक ब्रदर को देखी हूँ, एक बार भी इसके बारे में गवाही बताइए। बहुत दारू पीने वाला ब्रदर है वो, कलीसिया में आता था पहले कि बहुत दारू पीता था वो। तो वो व्यक्ति जब प्रभु का वचन देखा उसने, प्रभु का वचन सुना उसने
कि पवित्र आत्मा का ये शरीर पवित्र आत्मा का आलय है, मतलब मंदिर है, तो इसे पवित्र रखना है, नहीं तो हम लोग नरक में जाएंगे। ऐसे जब उसने वचन सुना तो वो अपने जिंदगी को यीशु मसीह के लिए समर्पण कर दिया। उससे वैसे जीना बहुत मुश्किल था। कुछ दिनों तक उसको उस आदतों को छोड़कर प्रभु के रास्तों पर, इस कठिन मार्गों पर चलना बहुत मुश्किल लगा उन्हें, मगर वो स्थिर हो गया, उस दारू से छूट गया वो। हालेलुया। ऐसा कई लोगों का जिंदगी ऐसे ही है। हालेलुया। मगर हालेलुया, जो प्रभु में स्थिर हो जाएंगे, इस कठिन भी हो ये मार्ग, इसमें चलने के लिए अपने मन को स्थिर कर देंगे, तो उन लोगों के लिए परमेश्वर जीवन की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। और इतना ही नहीं कि देखिए इस मार्ग पर जब हम इसे देखो, वहां लिखा गया इसमें प्रवेश होना कठिन है, प्रवेश होना कठिन है। पढ़ेंगे और एक बार 14वां वचन पढ़ रहे हैं, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़ा है जो उसे पाते हैं। मतलब उसे प्रवेश करो, ऊपर लिखा गया ना, सकेत फाटक में प्रवेश करो। प्रवेश करने में मुश्किल है, प्रवेश करने के बाद पवित्र आत्मा हमारा सहायता करता है। हालेलुया। प्रवेश करना ही मुश्किल है मेरे लिए। वो फाटक ही बहुत वो फाटक बहुत क्या बोलते पतला है, वो फाटक बहुत पतला मार्ग है, मगर उसमें प्रवेश होने के बाद, थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमारे लिए परमेश्वर बहुत अच्छा हालेलुया मार्ग खोलेगा वहां। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग। दाऊद कहता है कि प्रभु, हाँ मैं सकेत में पढ़कर, मैं सकेत में खड़ा होकर, मतलब प्रभु मैं तेरे मार्ग में खड़ा हुआ, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है इस मार्ग में, मैं बहुत सकेती में पड़ गया हूं, मेरा सुन, मुझे सहायता कर करके दाऊद ने जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर उनके प्रार्थना को सुनकर उन्हें कैसे जवाब दिया। देखिए एक बार भजन संहिता का 118 భజన సంహిత 118 కీర్తనలు 118 కీర్తనలు 118 उसका 5 पढ़ेंगे, उसका 5 पढ़ेंगे। मैंने सकेती में, हाँ देखो दाऊद कह रहा है, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में, प्रेज गॉड, हालेलुया। मतलब यह परमेश्वर कहने का मतलब है, यह दाऊद भी कह रहा है कि हाँ मैंने भी इस मार्ग पे ही चला है, मगर जब मैं प्रवेश हुआ तो मुझे सकेत लगा वो, मगर उस मार्ग पर मैं खड़े होकर परमेश्वर को मैंने पुकारा, परमेश्वर मैं सकेते में पड़ा हूं, परमेश्वर मेरा सहायता कर तू। ऐसा जब मैंने पुकारा तो परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुनकर मुझे कहां लेकर गया, चौड़ा स्थान में मुझे पहुंचाया है। हालेलुया। मतलब जब हम प्रवेश होते हैं इस मार्ग पर, पहले ही सकेत रहता है, पहले ही कठिन लगता है, मगर उसमें जाते जाते वक्त परमेश्वर के ऊपर आधारित होकर पवित्र आत्मा का सहायता मांगते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो ये पतला रास्ता हमारे लिए चौड़ा बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मगर जो कठिन रास्ता है, मतलब जो चौड़ा रास्ता है, वो पहले दिखने में चौड़ा दिखता है, बहुत अच्छा लगता है, हाईवे रोड जैसा दिखता है। हाईवे रोड में हम देखें कि खुला है, हाईवे रोड में देखो जवान लड़कों को, कोई बाइक चलाने वाले को, ये कितना मजा से वो चलाता है, पूरा रास्ता उसी का है। उतना तक क्यों, दारू पीने वाला को किसी को भी देखो, उस रास्ता पूरा उसी का है, इधर से वैसा वैसा ऐसा पूरा रास्ता घूम के उधर से इधर पूरा उन्हीं का है, पूरा रोड उन्हीं का है। हालेलुया। मतलब चौड़ा सभी को अच्छा लगता है। जब ये चौड़ा रास्तों पर चलते हैं इंसान, वो जाते ये चौड़ा रास्ता क्या हो जाता है, पतला होकर जो उस रास्ते पर चल रहे हैं उसे पूरी तरह से क्रश करके नाश कर देता है। हालेलुया। मगर परमेश्वर के रास्ता पहले दिखने में बहुत पतला है, कठिन लगता है, मगर उसमें प्रवेश होते ही थोड़ा हमें मुश्किल लगता, मगर थोड़ा दिनों के बाद में, थोड़ा सालों के बाद में वो हमारे लिए चौड़ा बन जाता है। परमेश्वर हमें उसे सहायता करता है उसमें। हालेलुया। दाऊद वही कह रहा है, मैं फिर से और एक बार मैं पढ़ूंगी वो, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरे सुनकर मुझे चौड़ा स्थान में पहुंचाया है। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले।
हालेलुया। और नीचे वो कहता है यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। परमेश्वर मेरे साथ है इस मार्ग में। सकेती तो है मगर इस मार्ग में मेरे साथ परमेश्वर खड़ा हुआ है, तो मैं क्यों डरूं इस परिस्थिति में, मैं क्यों डरूं इस मार्ग पर। हालेलुया। और मनुष्य मेरे क्या कर सकता है, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। ये सकेती मार्ग, इसमें मुझे कुछ भी हानि नहीं होगा। हालेलुया। यहोवा मेरी और मेरे सहायकों में है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए दाऊद का, देखिए उसका मन, देखिए वो बोल रहा है। हालेलुया। हम लोग एक स्टोरी देखेंगे आज दिन। दो मार्गों को चुना। एक है चौड़ा मार्ग को चुना, एक है कठिन मार्ग को चुना। एक व्यक्ति सरल मार्ग को चुना और एक व्यक्ति कठिन मार्ग को चुना, मतलब जीवन के मार्ग को चुना, एक व्यक्ति विनाश के मार्ग को चुना। तो इनकी जिंदगी में शुरुआत कैसा है और अंत कैसा है, हम दोनों को देखेंगे। देखिए एक बार हम खोले उत्पत्ति का पुस्तक खोलेंगे हम लोग, उसका 13वां अध्याय खोल के रखेंगे। मैं पढ़ के फिर आगे बढ़ूंगी। उत्पत्ति का पुस्तक 13वां अध्याय। ఆదికాండ 13వ అధ్యాయం, ఆదికాండము 13వ అధ్యాయము తీసి ఉంచుదాం. मैं आपको स्टोरी बताकर फिर आगे बढ़ूंगी, आपको वचनों को पढ़ने के दूंगी। ओके, देखेंगे ये 13वां अध्याय में 12 अध्याय से लेकर हम लोग पढ़ेंगे तो अब्राहम का स्टोरी हमें शुरू होता है उत्पत्ति की पुस्तक में। अब्राहम को परमेश्वर बुलाकर उसे उसके देश में से, उनके लोगों के बीच में से बाहर लेकर आता है अब्राहम को परमेश्वर। जब परमेश्वर अब्राहम को बाहर बुलाया, उनके साथ ही साथ उनके साथ लूत भी आता है। लूत कौन है? ये लूत अब्राहम का भाई का बेटा है, अब्राहम का भाई का बेटा है। तो अब्राहम को जब परमेश्वर ने बाहर बुलाया और लूत भी कहता है मैं भी तेरे साथ आऊंगा चाचा, मैं भी तेरे साथ आऊंगा, क्योंकि तेरा परमेश्वर सच्चा है, मैंने जाना, इसीलिए मैं भी तेरे साथ आऊंगा। आ गया, अच्छा से आ गया। बहुत अच्छा विश्वास उसने दिखाया, लूत बहुत अच्छा विश्वास दिखाया अब्राहम के साथ। तो दोनों मिलकर बहुत अच्छा से आगे बढ़ते। कुछ सालों के बाद उनका संपत्ति बहुत बढ़ जाता है। अब्राहम का संपत्ति भी बढ़ जाता है और लूत का संपत्ति भी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि किसने बुलाया उन्हें? परमेश्वर ने उन्हें बुलाया। ओके, चलो अभी अच्छा से चल रहा है। अब्राहम को बच्चा नहीं था मगर लूत को बच्चे हैं। वहां लिखा होता है 19वां अध्याय में लिखा होता है कि बेटी और बेटियां भी है, बेटा और बेटियां भी है उन्हें। तो अभी लूत अपने बच्चों को लेकर अब्राहम के पीछे आ गया। तो जब ये लोग दोनों चल के जा रहे थे तो अब्राहम को मगर बच्चे नहीं हुए, अब्राहम को बच्चे नहीं हुए, तो लूत को बच्चे हैं। दोनों मिलकर ही जा रहे थे, कहाँ भी जा गए। फिर उनका संपत्ति भी बढ़ रहा था, मगर अब्राहम के अंदर एक दुख रह गया कि उन्हें बच्चे नहीं हैं। देखिए कठिन है थोड़ा, है ना, परमेश्वर का रास्ता थोड़ा कठिन ही लगता है। देखो अब्राहम जब बाहर आया तब से लेकर अब्राहम को 25 साल तक बच्चे नहीं हुए हैं, 25 साल तक बच्चे नहीं हुए। तो ये 25 साल उनके लिए कठिन ही लगा, बहुत कठिन लगा है। 75, उनका उम्र 75 था, उस उम्र में अब्राहम बाहर आ गया। परमेश्वर ने उनसे वादा किया कि मैं तुझे बच्चा दूंगा। उसके बाद में हम देखेंगे तो 75 से लेकर 100 साल तक अब्राहम को बच्चे नहीं है। ये 25 ईयर्स उनको संपत्ति है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, मगर बच्चे नहीं है अब्राहम को। तो ये अब्राहम के लिए कठिन बात ही है। और परमेश्वर कह रहा है तू मुझे मत छोड़, मैं तुझे जो दूंगा, संतान दूंगा, संतान दूंगा, संतान दूंगा। तू वैसे रह, ऐसे रह, मेरे सामने निंदा रहित बनकर रह, तू खरा होकर मेरे सामने रह, तू अच्छा से रह, तो तेरे अंदर कहाँ भी बुराई मत दिखाई दे, तेरे बैरियों को भी तू प्रेम कर, तू अच्छा से रह, गाली गोश मत दे। ऐसे बहुत बातें प्रभु ने भी उन्हें सिखाया होगा उस समय में, ये 25 ईयर्स में। ये कठिन है अब्राहम के लिए, सारा के लिए, मगर इन लोगों ने परमेश्वर के रास्तों पर से हटे नहीं। मगर थोड़े सालों के बाद में इनके पीछे जो आया लूत, भाई का बेटा, वो कुछ दिनों के बाद में अब्राहम की सेवकों और लूत के सेवकों के बीच एक झगड़ा होता है। तो इसके वजह से लूत अलग होना चाहता है अब्राहम से। मतलब देखो, अब्राहम से अलग होना मतलब परमेश्वर से ही वो अलग हो रहा है, क्योंकि लूत को ज्यादा परमेश्वर के बारे में नहीं जानता वो।
जैसे अब्राहम कर रहा है, जैसे अब्राहम को देखा उसके अनुसार ही वो करने लगा। अभी अब्राहम को छोड़ के चला जाएगा तो किसको अनुसार कर सकता है? हालेलुया। तो अभी लूत से अब्राहम कहता है, देखो तुझे मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता तो तू अलग हो सकता है मुझसे, तो क्या चुनना चाहता है चुनो, जैसे तू जो भूमि तू चुनता है उस भूमि तू चला जा। मैं तू दाहिने ओर जाएगा तो मैं बाएं ओर जाऊंगा, तू बाएं ओर जाएगा तो मैं दाहिने ओर जाऊंगा, जैसे तू पहले चुनेगा चुन ले। ऐसे अब्राहम उसके सामने चूज करने के लिए क्या चुनोगे करके प्रभु अब्राहम उनके सामने रखता है। तो एक बार वो पढ़ेंगे हम लोग 13वां अध्याय का 8 से पढ़ेंगे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाओं के बीच में झगड़ा ना होना पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु है। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? देखो अब्राहम कह रहा है लूत से, मतलब उनके भाई का बेटा से कह रहा है, क्या सारा देश पूरा देश तेरे सामने नहीं? इसीलिए मुझसे अलग हो जा। अब्राहम बोल रहा है अभी तू अलग हो जा, क्योंकि तेरा और मेरा नहीं जम रहा है, झगड़ा नहीं होना चाहिए हमारे बीच में। हाँ, यदि तू बाएं और जाए तो मैं दाहिने ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिने ओर जाए तो मैं बाएं ओर जाऊंगा। तब लूत ने अभी पढ़ी, देखिए अभी उसने कैसे चुन लिया है, कैसे बातों को चुन लिया उसने। हाँ, अभी लूत ने आंख उठाकर यरदान नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सोदोम और उमोरा को नष्ट न किया था, तब तक वो आके मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसीलिए लूत अपने लिए यरदान की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला। हालेलुया। और एक दूसरे से अलग हो गए। मतलब अभी तक लूत अब्राहम के पीछे 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 जीवन के मार्ग पर ही चल रहा था, मगर इसे कठिन लगा, थोड़ा ये रास्ता कुछ कठिन लगा उसके लिए, ये रास्ता उसे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब्राहम एक जगह पर नहीं रह रहा है। जैसे परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है वैसे वो अपने तंबू को निकाल कर वो चलता जा रहा है। परमेश्वर बोल रहा है अब्राहम से, अब्राहम तू इस जगह पर चल, तो अब्राहम उसी जगह पर चल रहा है, तो लूत को भी उसके पीछे जाना पड़ रहा है। फिर परमेश्वर अब्राहम से कहता है अब्राहम अभी तू इधर नहीं उधर जा, तो अब्राहम फिर से उधर से अपने तंबुओं को उठाकर अपने परिवारों को उठाकर उस नगर पे जाता है, तो लूत को भी उस नगर पे जाना पड़ रहा है। मतलब अब्राहम को अनुसार करना, परमेश्वर की विधियों को अनुसार करना, परमेश्वर की इच्छा को पालन करना लूत के लिए बहुत कठिन लग रहा है, लूत के लिए बहुत कठिन लगा। इसीलिए अभी लूत भी अपने मन में निर्णय ले लिया कि इससे मैं छुट जाऊं, मतलब इससे मैं दूर हो जाऊं, इससे मैं अलग हो जाऊं, मेरा रास्ता मैं देख लूंगा, मेरा मर्जी के अनुसार मैं जाऊंगा, इसके पीछे पीछे कितना दिन मैं जाऊं। एक जगह नहीं, एक स्थिरता जगह नहीं, एक जगह पर खड़ा नहीं होता है, इसका घर की तरह इसी को भी पता नहीं है, मैं इसके पीछे जाकर मुझे क्या मिलेगा, इसीलिए मैं मेरा रास्ता देख लूंगा। लूत ने एक निर्णय ले लिया और उसने आंख उठाकर क्या देखा, बहुत सुंदर हरी भरी हरियाली जगह को, सोदोम और उमोरा को उसने छून लिया है। उसे अच्छा लगा दिखने में, उसे बहुत अच्छा लगा वो नगर, सोदोमा और गोमोरा दोनों बहुत अच्छा लगा। वो बहुत चमकीली नगर है, हरी भरी है, बहुत अच्छा पानी मिलता है, दारू मिलता है, सब कुछ उधर है कि एक वो है वो नहीं, ऐसा नहीं, सब कुछ उधर मिलता है उन्हें। ऐसे जगह को उसने चुनकर उसने क्या किया, अलग होके उस जगह पर चला गया है। हालेलुया। बहुत अच्छा दिखता था वो, बहुत सुंदर दिखता था, मगर अब्राहम अभी भी कहाँ है,
अभी भी वो रेगिस्तान में ही है अब्राहम, अभी भी अब्राहम हालेलुया क्या बोलते हैं, मरुभूमि में ही चल रहा है। उसके लिए कुछ हरा भरा नहीं है, उसके लिए पानी का सोता नहीं है अब्राहम के लिए। अभी भी परमेश्वर जैसे उन्हें बोल रहा है वैसे वो चल रहा है। अभी भी उसका रास्ता खट्टी नहीं दिख रहा है अब्राहम के लिए, बच्चे भी नहीं उनके साथ। अभी लूत भी चला गया, लूत एक बेटा के समान अब्राहम के साथ रहता था, अभी लूत भी उनको छोड़कर चला गया। अभी अब्राहम अकेला ही रह गया। उसे कठिन है वो रास्ता, कठिन लग रहा है उसे आगे बढ़ने में। मगर नीचे हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर अब्राहम से कहता है, अब्राहम देखो ये जो भूमि है, इस भूमि को मैं तुझे देने वाला हूं, तेरे बच्चों को, तेरे संतान को मैं देने वाला हूं। पीढ़ी पीढ़ी इस भूमि पर आपके बच्चे रहेंगे, पीढ़ियों तक आपके बच्चे इसी भूमि पर रहेंगे। इसीलिए तू क्या कर, तू उठ और चल, जितना भूमि तुझे चाहिए उतना तक तू चल, फिर ये पूरा भूमि तुझे मैं दूंगा। हालेलुया। देखिए कठिन, अब्राहम के सामने कठिन ही है उसका रास्ता। चलो फिरो, तुझे दूंगा मैं, तेरे संतान को दूंगा मैं। अरे अभी सोचो, उसको अभी 80 इयर्स का बूढ़ा है वो, 80 इयर्स का बूढ़ा कितना दूर चल सकता है। मगर परमेश्वर उनके सामने कठिन बात रखा कि चलो तुम, कितना तू चल सकता है, चलो तुम, ये पूरा भूमि तुझे मैं दे दूंगा। मगर अब्राहम परमेश्वर के बात के ऊपर विश्वास रखा। उसे वो कठिन ही लगा होगा, मगर परमेश्वर के बात के ऊपर विश्वास रख के वो चलता है। देखिए परमेश्वर का मन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कठिन ही लग रहा, मगर उस रास्ते पर ही अब्राहम चलना शुरू किया है। अब्राहम चलते चलते आगे बढ़ा है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे चलते चलते मगर अब्राहम थका नहीं। उस समय में परमेश्वर को वो दुहाई देता रहा बीच बीच में, क्योंकि उसे सकेती लग रहा है, उसे कठिन लग रहा है। परमेश्वर मेरा सहायता कर इसमें, तो परमेश्वर उन्हें सहायता कर रहा है उस रास्तों पर। हालेलुया। तो ऐसा बीते 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 25 इयर्स हो गया। अभी अब्राहम का उम्र 100 साल का बूढ़ा हो गया। ये 100 साल उसने कठिन परिस्थिति उठाया है, बच्चों के विषय में, बच्चों के विषय में, उसका रास्ते के विषय में, उसका एक नगर मतलब उनके लिए एक स्थिर जगह के विषय में। मगर एक दिन आया, परमेश्वर डायरेक्ट उनके पास आकर उनसे बातें किया। हम वो बातों को 18 अध्याय में देखेंगे, 18वां अध्याय में देख सकते हैं। परमेश्वर डायरेक्ट आके अब्राहम से बातें करता है और उसके बाद में अब्राहम से परमेश्वर एक बात कहता है कि अब्राहम देख, जो सोदोम गोमोरा है वो नगर को मैं नाश करने वाला हूँ, क्योंकि उसका दिखने में तो चौड़ा है, मगर जो कोई भी इंसान उसमें जाएंगे उसे वो नाश कर रही है। वो जो सोदोम और गोमोर जो नगर है वो भयंकर रीति से पाप से भरा हुआ है, भयंकर रीति से उसका पाप ज्यादा हो गया है। उसका पाप इतना बढ़ गया कि मेरे कानों तक पहुंच गया कि उसे क्षमा करने के लिए और कुछ भी नहीं दिख रहा है, वहां कुछ भी नहीं है, कि उधर से उतना भयंकर रीति से पाप उड़ने लगा है, पाप भयंकर रीति से उधर बढ़ने लगा है। देखेंगे वो वचन हम लोग कि उत्पत्ति का 18वां अध्याय और उसका 20वां वचन, 18वां अध्याय 20वां वचन। फिर यहोवा ने कहा सोदोम और ओमरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसीलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसे ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है, 18वां अध्याय में हम पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर डायरेक्ट आके अभी अब्राहम को एक बड़ा आशीषों को खोल रहा है, कह रहा है, अब्राहम से कहता है, 18वां अध्याय शुरुआत से आप पढ़ोगे तो वहां आपको समझ में आएगा, बाद में पढ़िए, जरूर पढ़िए 18वां अध्याय उत्पत्ति का। उसमें लिखा होता है कि परमेश्वर अब्राहम के सामने आकर कहता है, देख मैं यही टाइम तक नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल नेक्स्ट ईयर यही टाइम तक तेरे गोद में बच्चा रहेगा, मतलब मैं तुझे बच्चा दूंगा। अभी 100 साल का उम्र है तुझे और तेरी पत्नी की 90 साल की उम्र है सारा का, फिर भी मैं दूंगा, मुझे सामर्थ्य है। अभी तक इस कठिन रास्ते पर तू चल रहा है ना, मगर देख अभी तेरे लिए मैं क्या कर रहा हूं,
बहुत विशाल कर रहा हूं इस रास्ते को, मैं चौड़ा कर रहा हूं इस रास्ते को, तेरे इस रास्ते को मैं चौड़ा करके तेरे सामने मैं आशीषों को खोलने वाला हूं अब्राहम। और इधर भी हम देखेंगे तो 16 से हम पढ़ेंगे तो 18वां अध्याय में 16 से पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहता है कि देख, तू मेरे दोस्त के समान है, मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं कि सोदोमा और गोमोरा को मैं नाश करने वाला हूं, क्योंकि वहां पाप बहुत हो गया है, वहां चिल्लाहट ज्यादा बढ़ गया है, कि इसीलिए मैं उसे नाश करने के लिए जा रहा हूं अब्राहम। मतलब देखिए कि बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से मन लगाकर सुनिए। अब्राहम जब शुरुआत था उसके लिए कठिन था, ये बात चलने में कठिन था, चलते चलते रास्ता कठिन लगा, मगर परमेश्वर ने सहायता किया। मगर अभी परमेश्वर उनके सामने एक चौड़ा मार्ग को खोला। मतलब मैं तुझे अभी बच्चा दूंगा, जो दुख अभी तक तूने उठाया, जो कठिन रास्ते पर मेरे साथ अभी तक तू रह के चला, मैं अभी ऐसे आशीष में देने वाला हूं कि जाति जाति के लोग तेरे संतान के द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। आसमान के तारों के जैसा और समंदर के किनकों के जैसा तेरे संतान को मैं बढ़ाऊंगा। और ये भी कभी नेक्स्ट ईयर यही टाइम तक सैरा के गर्भ में, सैरा के गोद में बच्चा रहेगा। मतलब 1 साल बराबर होने से पहले ही तुझे क्या होने वाला है, तेरे हाथ में बच्चा मिलने वाला है, इसहाक तुझे जन्म होगा। हालेलुया। मतलब अभी इसके लिए रास्ता चौड़ा होने लगा है अब्राहम के लिए। तो वैसे ही सेम इसी टाइम में लूत का रास्ता, लूत जो चुन के गया है सोदोम और गोमोरा को, बहुत अच्छा लगा उन्हें, पहले बहुत चौड़ा लगा उनके लिए वो रास्ता, बहुत दिखने में मनभाऊ लगा, हरा भरा लगा उसके लिए। वो रास्ता अभी क्या होने वाला है, नाश होने वाला है। उस नाशवान में ये भी नाश होने वाला है। हालेलुया। आप जानते हो जब अब्राहम के साथ लूत था उस समय में मैंने बोली कि उसे बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां भी है, मगर हम पढ़ेंगे तो ये 19 अध्याय में जब अब्राहम को परमेश्वर बच्चा दे रहा है, उसी टाइम पर लूत का बच्चे नाश हो गए हैं। लूत के बच्चे सभी लोग पूरी रीति से नाशवान में चले गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखो वहाँ बेटियों के बारे में लिखा होती है कि बेटियां बाहर जाने के बाद, वो सब कुछ हम कई बार पढ़ चुके हैं कि उनका बेटियां कितनी रीति से, भयंकर रीति से पाप करते हैं और उसके भयंकर रीति से किस रीति से उन लोगों का संतान बढ़ती है, तो वो पाप के संतान कहलाते हैं। मतलब कंप्लीट उनके दोनों बेटे पाप में गिरे। और उससे पहले ये नगर में उनके बेटे मर चुके हैं। जब सोदोम और गोमोर को परमेश्वर मतलब आग बरसा कर पूरी रीति से नाश किया गया है, तभी उस देश में, उस नगरों में उनके बेटे, उनके दामाद भी है उनमें। मतलब लूत के संतान पूरी रीति से नाश हो चुके, लूत के परिवार पूरी रीति से नाश हो चुका। लूत की पत्नी क्या हो गई है कि क्या बोलते हैं, नमक की खंबी बन गई है वो। मगर अब्राहम अभी तक उसने दुख तो उठाया, अभी तक उसने कठिन मार्ग तो लगा, मगर उसने उस मार्ग को नहीं छोड़ा, उस मार्ग में परमेश्वर को नहीं छोड़ा। परमेश्वर का सहायता मांगते हुए वो आगे बढ़ता गया। तो अभी परमेश्वर उस रास्ते में उनको चौड़ाई करके, हालेलुया, आशीषों तुमको खोल के, हालेलुया, 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 90 साल की सारा को परमेश्वर ने आशीषित किया, बल से बढ़ाया, शक्ति से बढ़ाया। हालेलुया। अब्राहम की पत्नी को आशीषित किया, अब्राहम को संतान को आशीष किया। सेम वही टाइम देखिए, सेम वही टाइम यह अब्राहम आशीष पा रहा है, यहाँ लूत नाश होता जा रहा है। देखिए चौड़ा मार्ग का क्या है हालत, चौड़ा मार्ग का आखिर में क्या होता है हालत। हालेलुया, कितना भयंकर है वो रास्ता। हालेलुया। देखेंगे, एक बार पढ़ेंगे कि अब लूत का कौन लूत का, तो देखिए उत्पत्ति का 19 अध्याय का उसका 12वां निकालेंगे। तो जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं सोदोम और गोमोर को नाश करने वाला हूं क्योंकि उसका पाप बहुत बढ़ गया है, तो अब्राहम वहां विनती करता है अपने
चचेला भाई के लिए, मतलब उनका भाई का बेटा के लिए, लूत के लिए वहां विनती करता है, प्रार्थना करता है परमेश्वर से। तो इसीलिए परमेश्वर अब्राहम का प्रार्थना को सुनकर, अब्राहम का धर्मी व्यक्ति कहलाया गया, पुकारा गया ऐसा व्यक्ति का प्रार्थना सुनकर लूत को बचाने के लिए परमेश्वर 2 स्वर्गदूतों को वहां भेजता है। जब ये स्वर्गदूत लूत के पास जाता है तो लूत से कहता है, जाके ये स्वर्गदूत दोनों जाके लूत के पास जाके कहते हैं कि वो 19 अध्याय आप पढ़ के देखिए, उसमें लिखा होता है कि लूत के पास जाकर कहते हैं चलो अभी फुर्ती करो, आप इधर से निकलो, क्योंकि ये नगर अभी नाश होने वाला है। इससे पहले तुम एक काम करो, आपके कोई भी रिलेटिव्स, आपके कोई बच्चे या बेटे और आपके दामाद कोई भी है, सभी को निकालो और बेटियों को निकालो और चलो इधर से बाहर चलो, क्योंकि ये पूरा नगर नाश होने वाला है, आग से पूरा नाश होने वाला है। क्यों? ये सब कुछ परमेश्वर अब्राहम का प्रार्थना सुनकर लूत को बचाने के लिए आया है। हालेलुया। तो उस समय में देखिए, हम पढ़ेंगे 12वां वचन पढ़ेंगे, 19 का 12वां वचन, कि वहां स्वर्गदूत ने क्या कह रहा है, स्वर्गदूतों ने क्या कह रहा है वहां। हाँ, फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा यहाँ तेरा और कौन कौन है, दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरे जो कोई हो, उन सभी को लेकर इस स्थान में से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर रहे। इसीलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है, और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। देखिए, वहां स्वर्गदूत अतिथियों ने लूत से कह रहा है निकलो अभी इधर से, क्योंकि यहाँ हमें नाश करने के लिए आए हैं हम लोग। आपके यहाँ दामाद, बेटे, बेटियां और कोई भी हो, उसे बुलाओ बाहर, सभी को उठा के हम लेकर जाएंगे, अभी यहाँ आप रहना अच्छा बात नहीं है। तो लूत तुरंत वहां जाकर देखो, वहां 14 पढ़ेंगे। तब लूत ने 14 पढ़ेंगे, 14 उसमें ही लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उनकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्टा करने वाला जान पड़ा। हालेलुया। देखिए, अभी लूत सोदोम गोमोरा की लड़कों से अपनी बेटियों का मंगनी भी कराया, मतलब सगाई भी हो गया है। अभी उस दामादों के पास गया, क्योंकि स्वर्गदूतों ने बोला विनाश करने वाले कोई है तो ले आ। अभी बेटे तो सुनने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बेटे कंप्लीटली बिगड़ गए हैं, सोदोम गोमोरा के उन लोगों की जैसा हो गए हैं। अभी वो सुनने में नहीं है। ओके, दामाद जो तो सुनेंगे करके उनके पास जाता है लूत और उन्हें बोलता है कि आओ हमारे साथ, क्योंकि ये नाश होने वाला है। तो दामाद जो उनको देखकर हंसते हैं, अरे क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गया क्या मामा? मामा क्या बोलते हैं, आप क्या बोलोगे? ससुर जी क्या हो गया, आप पागल हो गए क्या? ये देश नाश होना, ये नगर नाश होना, ऐसा कैसे हो सकता है? एक देखो कितना खुशी खुशी में हम लोग मजा कर रहे हैं यहाँ, आप भी आओ हमारे साथ मजा करने के लिए। हालेलुया। उन लोगों को ठट्ठा करने वाला जैसा देख पड़ा, तो फिर तुरंत लूत वहां से आ जाता है और स्वर्गदूतों ने उनके हाथों को पकड़कर उनके बेटियों का, उनकी पत्नी का और लूत को पकड़कर बाहर लेकर जाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि लूत की पत्नी पीछे मुड़कर, मतलब उनकी जो कुछ भी उस नगर में छोड़ दी है उसको देखने के लिए अपने मुंह फिरती है, तो वो वहां नमक की खंबे बन जाती है। ये सब कुछ हम जानते हैं। मतलब लूत की जिंदगी को देखिए, वहां उसने किस रीति से उस नगर में गया। वो जाते वक्त जब अब्राहम के साथ रहता था, उसे बहुत संपत्ति था उनके पास, बहुत नौकर थे उनके पास, बहुत धनवान व्यक्ति था वो व्यक्ति लूत। जब उस नगर में उन लोगों ने गया तभी भी थोड़ा दिन के लिए अच्छा ही था, मगर जब वो नगर पूरी रीति से नाश हो गया तो उसने क्या उठा के ले आया बाहर? उसके पास क्या था? अभी
अभी जब वो बाहर आ गया तो उसके पास क्या है, क्या धन है, कौन नौकर है उनके पास? उसके बेटे को भी उसने खो गया, उसके दामादों को उसने खो गया, उसकी पत्नी को उसने खो गया। क्यों इतना तक? क्योंकि उसने चुनने में गलत चुना, उसने चौड़ा रास्ता को चुना, दिखने में मन भाव को चुना उसने। हालेलुया। इसीलिए वो उसे नाश में लेकर गया है। आज दिन यीशु मसीह का मार्ग आपको कठिन लग रहा होगा, आप परेशानों में, दुख में पड़े होंगे, बपतिस्मा लेकर भी आपके घरों में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ होगा, परेशान हुआ होगा, या सालों सालों से जो परिस्थिति था वैसे ही आपको लग रहा होगा। मगर हिम्मत मत छोड़ो, प्रभु के रास्तों को मत छोड़ो। कठिन लगता है थोड़ा, आपको थोड़ा सा कठिन लगता है, मगर इस परिस्थिति में ही खड़े होकर प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करो। सख्ती में रहकर प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर सुनकर आपको चौड़ा स्थानों में पहुंचाने वाला परमेश्वर है वो हमारा। हालेलुया। मगर इस रास्तों को छोड़कर पीछे मत मुड़ो। इस रास्ते को छोड़ोगे तो इससे भयंकर परिस्थिति और कुछ नहीं होगा। इस संसार में कितना भी हम खुशी करेंगे, इस संसार में खाए पिए ऐश करें, मजा करें, कुछ भी करेंगे, मगर अंत में हमें क्या मिलने वाला है? नरक मिलने वाला है। क्या हम उठा के ले जाएंगे? कुछ भी नहीं। मगर इसी संसार में प्रभु के साथ चलते हुए थोड़ा कठिन लग रहा होगा, कुछ परिस्थिति कुछ कठिन लग रहा होगा, परिस्थिति थोड़ा हमारे मुश्किल लग रहा होगा। संसार के लोगों को देखकर आप थोड़ा दुख लग रहे होंगे कि वो लोग तो ठीक है, वो लोग को तो अच्छा लग रहा है, हालेलुया, उन लोगों का तो अच्छा ही है, मगर हम क्यों ऐसा? हालेलुया। मगर देखिए, हमारे लिए दिन ज्यादा दिन के लिए नहीं है, ये कठिन दिन ज्यादा दिन नहीं रहेगा, ये कठिन दिन थोड़ा ही दिन है, मगर इसका बाद का जो अनंत काल की आशीष और चौड़ा स्थान जो है वो स्थिर और बहुत आशीष बहुत सालों तक और स्थिर बना रहेगा वो। हालेलुया। मगर आज के दिनों में जो हमको चौड़ा दिख रहा है, खुशी मजा सब कुछ दिख रहा है, ये दिन कुछ ही दिन रहेगा, मगर इसका जो परिणाम है वो अनंत काल तक रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह वहाँ चेलों से कहता है कि देखो ये कठिन है, मगर इसे कुछ ही लोग पाते हैं, मगर जो अभी इस कठिन रास्ते पे खड़े हुए हैं, ये पीछे मत मुड़ो। हालेलुया। मैं सहायता करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक में 45 में एक बात लिखा होता है कि देखो परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे चलते हुए हर एक ऊंचे ऊंचे भूमि को चौरस बना देगा। हालेलुया। जो कठिन रास्ता है वो परमेश्वर जो आपको बुलाया वो परमेश्वर आपके साथ है। ये रास्ते पर परमेश्वर भी आपके साथ चल रहा है, ये रास्ते पर परमेश्वर भी आपके साथ पीछे पीछे आपके आगे आगे चलता आ रहा है, चलता जा रहा है। हालेलुया। तो ये रास्ता दिखने में तो कठिन है, प्रवेश करने में तो कठिन है, मगर जाते 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 ये चौड़ा बन जाएगा हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ चल रहा है। हालेलुया। इसीलिए हिम्मत मत तोड़ो, इसीलिए हिम्मत मत तोड़ो, प्रभु को मत छोड़ो, प्रभु के साथ चलो, प्रभु के मार्गों पर स्थिर रहो। ये आशीष बहुतायत के लिए और ये स्थिरता की आशीष है। उसके बाद में अब्राहम की ज़िंदगी को हम देखेंगे तो उसके बाद में इसहाक जन्मता है। उसके बाद में आज भी अब्राहम का संतान को हम देख सकते हैं, आज भी उनके संतान हालेलुया इजरायली लोग हैं अभी भी। हालेलुया, हालेलुया। इजराइल देश अभी भी है जो प्रभु ने उनको दिया है, जो अब्राहम को जो भूमि परमेश्वर ने कहा मैं ये भूमि तुझे दूंगा, वो भूमि अभी भी है, वो है इजराइल की देश। आज भी उस देश के बारे में हम बात कर सकते हैं। हालेलुया। उनके लिए वो रास्ता को, वो जगह को स्थिर कर दिया परमेश्वर ने। मगर लूत का भूमि क्या हो गया? लूत का जगह जो उसने स्थिर करके समझा वो क्या हो गया? नाश हो गया है। आज भी वो जगह है पूरा नाशवान है, वो पूरी रीति से वो देश अभी भी सदम और गुमोरा देख सकते हैं पिक्चर्स में आप, पूरी रीति से राग बन गया है, वो कंप्लीट राग है। वो किधर भी आप पकड़ के खींचो वो राग ही आपके हाथ में मिलेगा। ऐसा भूमि बन गया जो लूत ने चुना वो, मगर अब्राहम ने जो चुना, अब्राहम ने जिस रास्ते पर चला परमेश्वर का, वो आज भी हरी भरी हरियाली बहुत देशों का आशीषित बना है, जाति जातियों का आशीषित बना है। हालेलुया। प्रभु का मार्ग ये है। हालेलुया। इस मार्ग को मत छोड़ो, इस मार्ग को छोड़ोगे तो हम लोग नाश में ही जा सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाइए।
खड़े हो जाइए, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। आज दिन किस रास्ते को चुनना चाहते हो आप? क्या कठिन लग रहा है यीशु मसीह का रास्ता आपके लिए? क्या यीशु मसीह का रास्ते में चलना आपको मुश्किल लग रहा है? कि संसार के लोगों के जैसा हम नहीं रह पा रहे हैं। संसार के लोग देखो, अपनी मर्जी से वो रह सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार वो लोग चल सकते हैं, मगर हमको ऐसा चलना, ऐसा रहना नहीं हो रहा है। तो कठिन लग रहा है आपको यीशु मसीह का मार्ग, यीशु मसीह का फाटक कठिन लग रहा है आपको, मगर आप ये याद रख लो कि ये रास्ता आपको जीवन की ओर ले जा रहा है, चौड़ा स्थानों पर आपको पहुंचाने के लिए ले जा रहा है। हालेलुया। शुरुआत आपको कठिन लगता होगा, शुरुआत आपके लिए कठिन है, मगर यीशु मसीह को मत छोड़ो आप। कुछ दिन आपको कठिन लगेगा, मगर इस परिस्थिति में आप प्रभु को पुकारो, प्रभु को प्रार्थना करो कि परमेश्वर, सकेती में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा सुन, मुझे चौड़ा रास्ते पे ले चल, इस कठिन परिस्थिति में से मुझे बचा, इस कठिन परिस्थिति में मेरा सहायता कर परमेश्वर। पुकारो आप। दाऊद कहता है कि मैंने पुकारा सकेती मार्ग में, मैंने पुकारा सहेती रास्ते पर, मगर मेरा परमेश्वर मेरे सुनकर मुझे चौड़ा स्थान पर पहुंचाया है। हाँ, प्रभु कहता है हमसे कि पुकारो मैं सुनूंगा, पुकारो मैं सुनूंगा। मत्ती सुसमाचार का 7वां अध्याय और उसका 13 वचन से पहले आप पढ़ोगे तो वहां यीशु मसीह चेलों को एक बात कहता है कि मुझे मांगो मैं दूंगा, ढूंढो आपको मिलेगा, खटखटाओ आपके लिए खुला जाएगा। यस, प्रभु कह रहा है मांगो, कठिन तो है ये मार्ग, मगर इधर मांगो। कठिन तो है ये मार्ग, ढूंढो इधर। कठिन तो है ये मार्ग, खटखटाओ, मैं खोलूंगा आपके लिए। सकेते में मुझे पुकारो, मैं चौड़ा रास्ते पर तुझे आपको ले चलूंगा। थोड़ा दिन ही मुश्किल है, थोड़ा दिन ही कठिन है, थोड़ा दिन ही सकेत है, मगर उसके बाद में अनंत काल की आशीष हम देखेंगे, बहुत दिन की आशीष हम देखेंगे, स्थिरता आशीष हम देखेंगे। आज दिन क्या चुनोगे आप? क्या चुनना चाहते हो आप? यस हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है, आइए इस रास्ते पर खड़े हो जाइए, प्रभु आपको चलाएगा, वो लज्जा नहीं करेगा आपको। जिसने आपको बुलाया वो आपको नहीं छोड़ेगा इस रास्ते में। जिसने आपको बुलाया वो आपको बीच रास्ते में छोड़कर भागने वाला नहीं है। वो ईमानदारी परमेश्वर है, वो सच्चा है। प्रभु का वचन कहता है जिसने मुझे बुलाया वो सच्चा खुदा है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। वो सच्चा खुदा है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। किस परिस्थिति में भी वो हमें नहीं छोड़ेगा, किस हालतों में भी वो हमें नहीं छोड़ेगा। उसे पुकारेंगे हम, उसके रास्तों पर चलेंगे, उसके मार्गों पर खड़े हो जाएंगे, उसका सहायता मांगेंगे। अब्राहम के जैसा एक स्थिर जिंदगी हम जिएंगे। अब्राहम की आशीषों को हम पा सकते हैं। अब्राहम के जैसा परमेश्वर के पीछे पीछे होकर जाएंगे। वो कठिन लग रहा हो फिर भी परमेश्वर के रास्तों पर, परमेश्वर के मार्गों पर, उनके वादा के अनुसार, उनके बातों के अनुसार, उनकी विधियों के अनुसार, उनके आज्ञाओं के अनुसार चलने के लिए आगे बढ़ेंगे। वो हमें हालेलुया चौड़े रास्ते पर लेकर जाएगा। यस हालेलुया, यस हालेलुया। आपके मन को आज दिन दृढ़ कर लो, स्थिर कर लो। यस, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। यस हालेलुया। आप में से कोई भी दुख से, चिंता से, परेशान से कि प्रभु के रास्ते पर चलते हुए, प्रभु के मार्गों पर चलते हुए, प्रभु के मार्गों में दुख उठा रहे हो, यस, या कुछ आपके हालत कठिन लग रहा हो, या आपके जिंदगी मुश्किल से गुजर रहा हो,
यीशु मसीह में होकर भी आपके मन में चिंता हो, तो आज दिन आपके हाथ को आपके सिर के ऊपर रखिए, आपके हाथों को आपके सिर के ऊपर रखिए कि आपके लिए प्रार्थना करेंगे हम, आपके लिए प्रार्थना करेंगे हम। यस, हालेलुया, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। कोई भी चिंता से, दुख से, दर्द से, मुसीबतों में से गुजर रहे होंगे तो यस, हालेलुया, प्रार्थना करेंगे हम। आपके हाथ को आपके सिर के ऊपर लगाइए, और कोई भी बीमार से है तो, या कुछ परेशान से, दुख से, कर्जों से है तो आपके हाथों को आपके सिर के ऊपर लगाइए। आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो, हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, हालेलुया। आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद पिता, हालेलुया। प्रभु हालेलुया, पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु यीशु पवित्र लहू में, हालेलुया, हमारे पापों के कारण, हालेलुया, क्रूस की जगह में हमारे लिए मर गया है। हमारे श्रापों के कारण, हमारे बीमारियों के कारण, हमारे जन्मतः कर्मतः के कारण हमारे तरफ से क्रूस की जगह में मर गए थे, गाड़ा गया है, तीसरा दिन जी उठ गया है। प्रभु यीशु मसीह नाम में आपका सामने हम आया है पिता परमेश्वर, आपकी कृपा सिंहासन का सामने, हालेलुया, नाज़री यीशु मसीह नाम में हमें आया है प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। दुख में बैठा हुआ लोगों को चंगा दे रहा है प्रभु, धन्यवाद। दुख में से बैठा हुआ लोगों को नासरी यीशु मसीह नाम में शांति दे रहा है प्रभु, धन्यवाद। जो अंधेरे में बैठा है लोगों को रोशनी दे रहा है परमेश्वर, धन्यवाद। उराबाना रबा शंदा रगदन उराबलाबलाबरा, संसार को चुना हुआ लोगों को, हालेलुया, जीवन की मार्ग चुने के लिए, हालेलुया, नाशवान मार्ग को चुना हुआ लोगों को जीवन की मार्ग चुने के लिए, यीशु की उपस्थिति चुने के लिए बुद्धि दे रहा है परमेश्वर, धन्यवाद हो, हालेलुया। खोया हुआ बेटा फिर वापस घर पे आया, पापा के पास आया, वैसे ही ऐसा बुद्धि दे रहा है प्रभु, धन्यवाद। परमेश्वर का बुद्धि मिले सब बातों में विजय पाने के लिए, सब दुखों में से विजय पाने के लिए, सब परेशान को ऊपर जयवंत पाने के लिए यीशु का बुद्धि मिले, हालेलुया। यीशु मसीह का अनुग्रह और बुद्धि मिले, हालेलुया। रोग की बंधनों में से छुटकारा, परेशानी में से छुटकारा, बीमारी के अवस्था में से नासरी यीशु मसीह नाम में छुटकारा मिले, हालेलुया। यीशु मसीह की पुनरुत्थान की शक्ति क्रूस की जगह में मर गया है और गाड़ा गया है और तीसरा दिन जी उठ गया। पिता परमेश्वर की दाहिने ओर में बैठा हुआ प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की शक्ति आपका शरीर में, आपका घर में, आपका परिस्थिति में नासरी यीशु मसीह का पुनरुत्थान की शक्ति फैला हो जाए। परमेश्वर का शांति आपको मिले, हालेलुया। समाधान मिले, हालेलुया। हर संकट में से आप बाहर आ जाए, हर प्रकार की एडिक्शन में से आपका बच्चों बाहर आ जाए। किसका घर का अंदर उद्धार नहीं है, वो परिवार को नासरी यीशु मसीह नाम में उद्धार मिले, हालेलुया। संसार को लूत की जैसा संसार की चीजों को, संसार की मार्गों को चुन रहा है, ऐसा लोगों को अंदर परमेश्वर का बुद्धि मिले, हालेलुया। फिर वापस परमेश्वर से लौट आने के लिए, परमेश्वर की मार्ग और कृपा में, सच्चाई की जीवन की मार्ग में स्थिर होने के लिए अनुग्रह और बुद्धि दे रहा है परमेश्वर, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, सारे महिमा आपको देते पिता। दुख में बैठा हुआ लोगों को जीवन में, रात को समय में नींद नहीं है, ऐसा लोगों को जीवन में शांति दे रहे प्रभु, धन्यवाद। छुटकारा दे रहे प्रभु, धन्यवाद। परेशानी में से छुटकारा, रोगी की बंधनों में से छुटकारा, शैतान की लड़ाई में से छुटकारा प्रभु, कर्जा की बंधनों में से छुटकारा, दुख की अवस्था में से छुटकारा दिया है प्रभु। सारे महिमा आपको देते प्रभु, सारे महिमा आपको देते पिता प्रभु, हालेलुया। आपने समाधान दिया, अनुग्रह दिखाया, छुड़ाया परमेश्वर, तेरे को ही महिमा मिले पिता परमेश्वर को ही महिमा मिले, प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। हमारा प्रभु उद्धार करता
यीशु मसीह नाम में मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। दो गवाही है कि एक अंबरनाथ से है। ये अंबरनाथ से मतलब हमारे कलीसिया में आने वाली एक सिस्टर, उनकी सिस्टर को हमारे नंबर दी है, फ़ोन नंबर। तो वो सिस्टर हमसे फ़ोन में बातें करके एक प्रार्थना का रिक्वेस्ट भेजी थी कि उनका हस्बैंड को कोविड हुआ था, कोविड पॉजिटिव हुआ था। तो फिर उसका मतलब आईसीयू में एडमिट करना पड़ा उन्हें। कि मतलब उसका श्वास लेने में बहुत तकलीफ़ हो गया था, बहुत सीरियस हो गया था उसका कंडीशन। तो उस समय में हमें कॉल करके बताया, तो हम लोग ने प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु के आत्मा के द्वारा हम लोग ने प्रार्थना की है उनके हस्बैंड के लिए। तो सच में प्रभु ने अद्भुत रीति से उन्हें चंगा किया है। प्रभु का महिमा मिले। और उसके परिवार में और किसी को भी कोविड का पॉजिटिव नहीं आया। मतलब उसके बाद में भी टेस्ट सबको किया गया था, मगर किसी को भी नहीं आया, नेगेटिव आया। तो सिस्टर ने गवाही के रूप में व्हाट्सएप में हमें बताई थी, मतलब मैसेज के द्वारा बताई थी। तो ये इस गवाही के द्वारा प्रभु का महिमा मिले, प्रभु को ही महिमा मिले। और वो सिस्टर बोल रही थी कि जब कलीसिया खोलेंगे तो हम पूरे परिवार पूरा आपकी कलीसिया में हमारे ज़िंदगी भर आएंगे, प्रभु का इच्छा के अनुसार हम चलेंगे। ऐसा वो सिस्टर ने अपने आप को समर्पण की है। प्रभु का महिमा मिले। हम उस सिस्टर को अभी तक देखे भी नहीं हैं, मगर प्रभु ने ये वचनों के द्वारा, ऐसे जो वचन ऑनलाइन में हो रहे, इस वचनों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा वो हर दिन बलोपेत हो रही है। हालेलुया। और एक गवाही है कि जेनी आंटी करके यहाँ ఎక్కడ माधव संकल्प उस साइड, मतलब कड़कपाड़ा के साइड रहती है जेनी आंटी। तो वो आंटी हमारे प्रार्थना को रेगुलर देख रही है। प्रभु का महिमा मिले। तो बीच बीच में जो प्रार्थना की छोटे छोटे बिट्स हम लोग देते हैं, छोटे छोटे क्लिप्स हम भेजते हैं कि वो प्रार्थना में मतलब आंटी को तबीयत ठीक नहीं था, बहुत घबरा गई थी, बहुत प्रॉब्लम में थी। तो उस समय में ये जो प्रार्थना, छोटा सा जो प्रार्थना की क्लिप है, वो क्लिप को ओपन करके तो मतलब वो प्रार्थना में शामिल होकर, वो भी आंख बंद करके उसमें शामिल होकर प्रार्थना की। तो तुरंत पवित्र आत्मा उनके मन में शांति दिया और उसके अंदर से भय निकाल दिया और उसे चंगा भी किया है। प्रभु का महिमा मिले। तो आंटी तुरंत फ़ोन करके हमको उस गवाही को बताई है। हाँ, ऐसे कई लोगों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है। ये छोटे छोटे मैसेजों के द्वारा नए लोगों के जीवन में प्रभु हालेलुया सुसमाचार को फैला रहा है। और इस प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम में आशीषित पा रहे हैं। तो प्लीज़ आपको जो कोई भी इस वचनों को देख रहे हैं ऑनलाइन में, कि ये क्लिप्स को और जो छोटे छोटे बिट्स है उसको और ये वचनों को नए लोगों तक पहुंचाइए, नए लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस वचनों के द्वारा परमेश्वर अपने कार्यों को पूरा करे, सुसमाचार फैला जाए, कोने कोने में परमेश्वर की सुसमाचार फैला जाए। यस, प्रभु का महिमा मिले इस गवाहियों के द्वारा। और आप में से भी कोई गवाही है तो वीडियो के रूप में बताइए, नहीं तो आप फ़ोन करके बताइए। कैसे भी हो, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह कुछ भी कार्य किया तो आप चुपचाप मत बैठिए, प्रभु की महिमा होने के लिए आप बताइए। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले इस गवाहियों के द्वारा। हालेलुया। हाँ, क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये इस लॉकडाउन के समय में भी हम यीशु मसीह की सेवकाई कर सकते हैं। हालेलुया। जितना ग्रुप से है आपका मोबाइल में, व्हाट्सएप में और फेसबुक में, हालेलुया, इतना ग्रुप्स को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को हम शेयर कर सकते हैं। हालेलुया, यही सेवकाई है। फिलहाल ये संकट के समय में भी, हालेलुया, ये प्रॉब्लम्स के बीच में भी हम यीशु का सेवकाई कर सकते हैं। हालेलुया, यीशु का सेवकाई करेंगे तो हमारा काम भी परमेश्वर करने वाला है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, बहुत लोग दुख में बैठा है, परेशान में बैठा है, शैतान के बंधनों में से, बीमारी का अवस्था में से बैठा है। ये वीडियो हालेलुया कृपया दूसरों को भेजिए। वो लोग का जीवन में यीशु का मदद, सहायता मिलेगा। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, क्लोजिंग प्रेयर, आंख बंद कीजिए। स्वर्गीय पिता, आज का दिन में प्रभु परमेश्वर आप महिमा पाया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। इस आराधना के द्वारा आप महिमा पाया पिता, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु आराधना में आदि से अंत तक आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आपका बेटी को प्रभु आपने इस्तेमाल किया है परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हमसे कलीसिया से प्रभु हालेलुया प्रभु, जितना लोग देख रहे उतना लोगों से बात किया परमेश्वर, धन्यवाद। अब्राहम ने प्रभु जीवन की मार्ग चुना है। पहले थोड़ा दिन कष्ट है, लेकिन हालेलुया
शाश्वत काल तक अब्राहम के लिए आशीष बात को रखा है, वही दिया है प्रभु। धन्यवाद। लोतू ने प्रभु संसार के मार्ग, बुराई के मार्ग को चुना है। बाद में प्रभु सोदोम गुमारा, आज सोदोम गुमारा है प्रभु, वो नाशवान की जगह है प्रभु। एक जीव जाति भी, एक जीवन जीने के लिए एक पेड़ भी, एक बीज भी नहीं डाल सकते हैं उधर, आज भी उस जगह है प्रभु। हालेलुया। वो नाशवान की जगह है प्रभु, कोई भी उधर जी नहीं सकते हैं, कोई उधर कहाँ भी जगह पे भी सोदोम गुमारा में जीवन नहीं है परमेश्वर प्रभु। लेकिन आज अब्राहम ने जो दिया है भूमि प्रभु, संपन्न भूमि है प्रभु। सबसे प्रभु वर्ल्ड में सबसे सुंदर, श्रेष्ठ, होली और आशीर्वाद की भूमि संतान को दिया है प्रभु। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हालेलुया, इस सच्चाई को हम जानकर आपकी कृपा और सच्चाई मार्ग में हम आगे बढ़कर आपके आशीषों में स्थिर होने के लिए अनुग्रह दिया प्रभु। धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, सारे महिमा आपको देते प्रभु। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर के प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारा साथ हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।